अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई गलीज तरीन वाकया रिपोर्ट करने लगी हूँ। 70 साल के दादा को जवान पोती से इश्क हो जाता है, फिर पोती को हासिल करने के लिए गंदे और घनौने प्लान बनाता है। इस मास्टर प्लान के जरिए से ये दादा अपनी जवान पोती से मुसलसल ज्यादती करता रहता है। प्लानिंग ऐसी है कि पोती ने भी किसी को कुछ नहीं बताया और ये सिलसिला चलता रहा। इस प्लानिंग की तमाम आपको डिटेल्स बताऊंगी। 70 साल की उम्र में भी इस आदमी का कितना दिमाग चलता है, यादनी जवानी में क्या करता होगा और इसकी बीवी ने कैसे इसके साथ निभा किया होगा। एक माह तक ये जुल्म पोती क्यों सहती रही, किसी को आखिर इसने बताया क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है। मेरा मकसद इस व्लॉग को करने का हरगिज भी ये नहीं है कि मैं इस मुकद्दस खूबसूरत तरीन रिश्ते को बदनाम करूं या इसकी इज्जत को पामाल करूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान नुमा जानवर, इंसान नुमा भेड़िए से अवेयरनेस है फैमिलीज के लिए। हाफिजाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इलाका कलियांवाला में। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जनाब, और इस फैमिली के जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ की उम्र है 70 साल। इनकी जो अहलिया हैं उनकी उम्र है 65 साल। नाम है दौलत बीबी। अब अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इन्होंने जैगम रखा, और जैगम जब जवान हुआ तो उसकी शादी कर दी, और जैगम की जो शादी हुई वो एक रूबी नाम की लड़की के साथ हो गई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने घर में रहमत भेजी, एक बेटी अता फरमाई। अब वो जो बच्ची अता फरमाई, जो बेटी अता फरमाई, हमारा ये केस सारा उस बेटी के गिर्द है। वो बेटी सिर्फ जैगम की नहीं, हम सबकी है, मेरी भी है। अब मैं उस बेटी की तस्वीर और उस बेटी का नाम किसी कीमत पे और हरगिज भी आपको नहीं बताऊंगी, ना शनाख्त करवाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ फर्जी नाम रखते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस को पूरी आ सके कि केस था क्या, मसला था क्या और किसका था। तो जनाब हम फर्जी नाम रखते हैं मायरा। अब मायरा जो है उसकी उम्र है 18 साल, यानी बच्ची यंग हो गई है। कुदरती तौर पे मायरा जब पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ इसकी टांग का एक इशू था। काफी इलाज उस टाइम करवाया, डॉक्टर्स के भागे, लेकिन टांग प्रॉपर्ली ठीक ना हो सकी और ये एक टांग से माजूर है बाय बर्थ। अब ये चूंकि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, तो ये स्टिक के जरिए से अपने छोटे छोटे काम, घर में आना जाना, बाहर, ये वो सब करती है। जैगम एक रिक्शा ड्राइवर है और उसका जरिया मुआश वो रिक्शा और वो ड्राइवरी है। 2 साल पहले 2023 में जो दौलत बीबी है उनकी डेथ हो जाती है, इंतकाल कर जाती है। अब पीछे घर पे कौन रह गया? दादा, पोती, बहू, बेटा। अब दौलत बीबी जब दुनिया से गई तो जो दौलत बीबी का शौहर है यानी कि मोहम्मद यूसुफ की उम्र 70 साल है। यूसुफ कहता है तुम्हारी बीवी मेरी बहू मुझे खाने ही नहीं देती, मेरे कपड़े ही नहीं प्रेस करती और मुझे ढंग से बुलाती ही नहीं है, पानी मांगो तो आती ही नहीं है, कभी मुझे इस औरत ने बैठ के दवाई नहीं दी। तो मैं तो भाई तुम्हारी बीवी से बड़ा तंग हूँ। जब से मेरी बीवी गई है दुनिया से मैं तो जलील हो गया हूँ तुम लोगों के ऊपर जब से आया हूँ। जैगम अपनी बीवी से जाके कमरे में खूब लड़ता है, उसको जाके कहता है क्या तुम हर टाइम अपने कामों में लगी रहती हो, मेरे बाप का भी कभी ख्याल किया करो। मेरा बाप अक्सर औकात मुझे सिर्फ और सिर्फ गिले शिकवे करता नजर आता है कि तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो तुम मेहरबानी करो घर का माहौल खराब नहीं करो। कहती है जैगम मैं सारा तो ख्याल रखती हूँ, कपड़े देती हूँ, खाना देती हूँ, दवाइयां देती हूँ, वो बिला वजह हर बात में से कोई ना कोई मसला निकाल लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको मेरे से नफरत है, ये बाज नहीं आ सकते तुम्हें भड़काने से। अब ये जो झगड़ा है ये रोज का मामूल बन गया, रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा। यूसुफ एक दिन अपने बेटे जैगम को कमरे में बिठा के खूब भड़काता है। जैगम क्या करता है, बीवी को कहता है मैं तुम्हें 1000 दफा समझा चुका हूँ, मेरे बाप का ख्याल करो, तुम्हें असर नहीं होता, दे दरादर थप्पड़ पे थप्पड़ मारना पीटना शुरू कर दिया, बदअखलाकी की, जबान दराजी की, गालम गलोच किया। अब बीवी क्या कह रही है कि काम भी करूं, इसके बाद से जलील भी हूं, और अब ये भी आके मुझे मार रहा है। तो उसके दिल में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। वो कहती भाई मैंने तो अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ये पड़ा तुम्हारा घर, मैंने नहीं रहना, जाओ माफ करो मुझे, आओ मायरा चले, उठो नानो के घर चलें। कहता मायरा किधर जा रही है, मायरा यहाँ बाप के घर में रहेगी, तुम नहीं जाना है तो जाओ, वो दरवाजा है सामने। गुस्से में थी चलेगी। 2 हफ्ते गुजर गए माँ के घर इसको बैठे हुए। 2 हफ्ते के बाद जैगम गया और जाकर अपनी बीवी को खूब मनाया कि चलो घरों में झगड़े होते रहते हैं, आजो वापस, घर है तुम्हारा, बेटी है ये वो। कहती जैगम मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं बड़ी मार खाई है उस दिन तुमसे और बगैर गलती के खाई है, ना तुम्हारा बाप टिकने देता है ना तुम अब टिकने देते हो, तो मैं क्या करने के लिए आऊं, नहीं जाती। पास बैठी हुई है रूबी की माँ जो कि जैगम की लगी सास।
कहती है बेटा बहुत गुस्से में आई है, परेशान ना हो, मैं इसको जब ये ठंडी हो जाएगी ना मैं इसको समझाऊंगी, तो ये ठीक हो जाएगी, तो फिर तुम आके ले जाना, कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर आके बेटा ले जाना, कोई मसला नहीं, तुम्हारी बीबी है। कहता है अच्छा ठीक है, वापस आ जाता है। अब घर पर कौन है? जैगम, मायरा और दादा, ये 3 फैमिली मेंबर्स रह गए इनके घर में, क्योंकि दादी तो चली गई और माँ भी नाराज है। ये मैं वकूए पर आने लगी हूँ। 14 जून को सुबह के टाइम 8 बजे जैगम के एक दोस्त का फोन आता है, जैगम को कॉल करके कहता है यार वालदा की तबीयत बड़ी खराब है, जल्दी रिक्शा ले और आजा, अस्पताल जाना है। जैगम कहता है मैं आया। अब जैगम उठता है, जाहिर है सुबह 8 बजे का टाइम है, उठता है और जाके फौरन अफरा तफरी में रिक्शा निकालता है, चला जाता है। जब ये चला जाता है तो घर पर कौन रह गया? पोती और दादा, राइट। और ये दोनों क्या समझ रहे हैं? ये दोनों समझ रहे हैं कि आज लगता है जैगम जल्दी निकल गया, पता नहीं किस काम से गया, ज्यादा ही काम होगा, कोई सवारी आ गई होगी तो फौरन निकल गया। ये समझ रहे हैं काम पे चला गया। जैगम जब दोस्त के घर पहुंचता है, जाके दरवाजा खटकाता है, बार बार कोई नहीं खोलता, फोन करता है दोस्त को, यार मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ आ जाओ। तो दोस्त कहता है यार तूने लेट कर दिया, अम्मी की तबीयत बड़ी खराब थी, सीरियस थी, तो मैं तो मोटरसाइकिल पे बिठा के आ गया हूँ अस्पताल, तेरी मेहरबानी कि तू आ गया। जैगम कहता कोई मसला नहीं। जैगम रिक्शे को टर्न करता है। 1 घंटे के बाद जैगम वापस घर आया, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर गया तो बड़ा हैरान कुन मंजर था। जैगम का बाप मोहम्मद यूसुफ, जो कि रिश्ते में दादा लगा मायरा का, दादे ने अपनी पोती को बेलिबास किया हुआ है और उसके साथ ज्यादती कर रहा है। दादा ये सब कुछ कर रहा है और जैगम ने ऊपर से दरवाजा खोल दिया, कपड़े शपड़े पहनता है, साइड पे होता है। बेटी माजूर है, मैंने आपको बताया वो स्टिक के सहारे चलती है, तो भाग नहीं सकती। जैगम अपने बाप को चीख के कहने लगता है ओए अब्बा है की तई, ओए अब्बा है की तई, और मैनू बर्बाद करता है, चीख रहा है, रो रहा है, जाहिर है पल्ले ही कुछ नहीं बचा। दादा क्या कह रहा है? ओए तेरी कुड़ी गंदी है, तेरी बुढ़ी भी गंदी सी, तेरी कुड़ी भी गंदी है। जैगम कहता है अब्बा जी को खुदा दा खौफ करो, की कर दे पे हो, मरना नहीं, तुसी 70 साल उम्र हो गई। दादा क्या कहता है? मैं कुछ नहीं किया, तेरी बेटी ने मैनू उकसाया सी ते शैतान आ गया, एनू समझा, मैनू ना समझा, मौत मैनू ना दस। जैगम कहता है बाजी वो माजूर है, उसकी टांग खराब है, बच्ची है, उन्हें पता ही कुछ नहीं अच्छे बुरे दा, घरों बाहर ही नहीं कदी गई, तुसी 70 साल दे जमाना देखिया, तुसी तुहानू नहीं पता कि तुसी की काम कर रहे हो, गलत काम है, हवानियत है। दादा भाई अपने परों पे पानी नहीं डलने दे रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा, वो कह रहा है तेरी बच्ची की गलती है। जैगम अपनी बेटी से पूछता है मायरा तुम ये क्या कुछ हो रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चुप, कब से हो रहा है? 1 माह से हो रहा है, जब से अम्मा गई है लड़के तब से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादा ने कहा था कि एक टांग तो तेरी है ही खराब, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, फिर तू जिंदगी सारी बेड पे रहेगी, ये जो स्टिक से चलती है ना लाठी से, एदे नाल भी नहीं चलेंगी तू। तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दी तो मैं कैसे रहूंगी, अम्मी भी चले गई हैं। अब जो दादे का प्लान था ना, वो प्लान आप देखें कि कैसा कारीगर फनकार आदमी है ये बुढ़ा, जवानी में पता नहीं क्या करता होगा, ये जान के अपनी बहू को तंग करता था, खाने की बातें, कपड़ों की बातें, दवाइयों की बातें, और अपने बेटे को उकसाता था ताकि ये अपनी बीवी को जाके डांटे, लड़े, मारे, घर से निकाले। मैं जब ये घर से निकल जाएगी मैं पीछे से अपना काम डाल लूंगा, तो वो इसने किया, ये इसका प्लान था। जैगम साहब फोन पकड़ के पूरी बरादरी में कॉल घुमाते हैं और बरादरी के मेन बड़े बड़े लोगों को अपने घर बुला लेता है। बुला के कहता है, जैसे ही वो लोग आते थे, ए किता जी अब्बा जी ने। बरादरी वाले बहुत लान तान और थू थू करते हैं यूसुफ के ऊपर। फिर जैगम कहता है चलो जी मेरा काम सी तुहानू दसना, मैं दसता है हुण मैं चला थाने। बरादरी कहती है हम मिलके समझा लेते हैं, हटा लेते हैं, थाने नहीं जाना, थाने जाओगे पर्चा होगा, घर की बात बाहर निकलेगी, बेइज्जती होगी। खैर उसको रजामंद कर लेते हैं कि साल मुख्तसर जैगम को राजी कर लेते, कहता अच्छा ठीक है ओके। आपको याद रहे कि ये वकूआ हुआ है 14 जून को, और जब ये सब कुछ हो गया रात को, जब जैगम अपने बिस्तर पर सोता है उसको नींद नहीं आती, आंखें पंखे की तरफ लगी नहीं है, और पंखा गर्मी का मौसम है, तेज 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 घूम रहा है, दिमाग भी उसका घूम रहा है, वसवसे आ रहे हैं। क्या वसवसे आ रहे हैं? सोचता है मैं जब काम पर जाऊंगा कल तो ये पीछे से फिरना शुरू हो जाए, मेरा बाप काम पे नहीं जाता, अगले दिन घर बैठ जाता है, पर कितने दिन? बाप पूछते तू काम पे नहीं गया? कहता है मैनू डर लगता पिछों फेर ना फाड़ ले। बाप कहता है नहीं मैंने उकसाया सी, हुण नहीं मैं करदा, जा तू। 15 जून की रात को फिर सोचता है कि कब तक चलेगा किस्सा, नहीं मुझे थाने जाना चाहिए और मुझे कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। फिर ये जनाब अगले दिन अपनी बेटी को लेता है और पीएस सदर हाफिजाबाद में जाकर एसएचओ को सारी बात डिटेल से बताता है। वहां पर एक पर्चा दर्ज होता है जिसका मुद्दई ये बाप खुद बनता है जैगम। ये 16 जून को एफआईआर दर्ज हुई है। अब घर पे बैठे बाप को नहीं पता कि मेरे खिलाफ पर्चा हो गया, वो मजे से घर बैठा हुआ आकर के पुलिस के साथ जैगम रेड करवाता है। अब्बा जी ने फड़ के गिरफ्तार कराया थाने, अपनी बीवी को फोन किया, फोन करके सारा किस्सा बताया कि अब्बा जी पे पर्चा कराया और अब्बा जी को थाने पुलिस ले गई है, हुण अब्बा जी जेल जाएंगे, तो तू तेरी मेहरबानी आ जा, मेरे को गलती हो गई। अल्लाह की बंदी
फौरन आ जाती है, घर आबाद हो जाता है। हर गलत बंदे को जो गलत काम करता है उसको एक्सपोज करें, वो बाप है, भाई है, शौहर है, बेटी है, बीवी है। गलत काम रिश्तों को अलाउ नहीं है, गलत गलत ही होता है। एक गलत को छुपाते हैं तो मजीद 10 गलत होते हैं। तो इसने एक्सपोज किया, इसका घर फिर से आबाद हो गया और बच्ची की जान भी बच गई और एक गंदगी जो है वो घर से निकल गई। थैंक यू सो मच।